हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी लास्ट पार्ट में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट्स को बहुत ही तसल्ली से समझ लिया था और वहां पे हमने उसके दो टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। अब बारी है इसके रिमेनिंग पार्ट की, रिमेनिंग टाइप की, रिमेनिंग क्वेश्चन की, जिसके साथ हम इस पोर्शन को पूरी तरह से पैक कर देंगे। इसके बाद आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं और फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पैक करते हैं। तो बेटा एक बार फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था, ठीक है। हमने वहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसको बहुत डिटेल में समझा था। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। किसको बांटना? प्रॉफिट एंड लॉस को। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? जो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया था, याद है? यहाँ पे आता था हमारे पास नेट प्रॉफिट और इस तरफ है तो क्या होता था? नेट लॉस। नेट लॉस होगा तो यहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होगा तो इधर। हमें पता है कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, हम करते हैं क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा? प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट से। क्लियर? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इस तरफ, लॉस है तो इस तरफ। इजी। इसके बाद हम देखा था कि हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? नॉमिनल। तो जो भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, तो क्या होगा हमारे पास? ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंस है, खर्चा है, तो क्या होगा? डेबिट साइड होगा। और यहाँ पे हम किसके प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं इसको? फर्म के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। कि भैया फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, फर्म को लॉस हो रहा है तो डेबिट। इजी। चलिए, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमारे पास केवल एक आइटम डालते हैं हम लोग, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पैसा जो मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, उसके ऊपर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। बाकी सभी चीजें हम डेबिट करेंगे यहाँ पर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का बोनस, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, या फिर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सभी फर्म के प्रोस्पेक्टिव से क्या है? लॉस है, इसलिए हम इन सबको डेबिट कर दिया। इजी? श्योर? चलिए, इसके बाद जो भी बैलेंस आएगा उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आ गया सारा कंसेप्ट। चलिए, अब ना जरा एक कंसेप्ट और डिटेल में समझ लो। वैसे तो मैं लास्ट क्लास में बिल्कुल एक्सप्लेन किया था आपको हर चीज, बट फिर भी दोबारा समझ लो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक होता है बेटा हमारे पास चार्ज। ये वो आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोवाइड करने ही करने हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है ना कि चार्ज है, ठीक है, तो आपको सारे आइटम्स प्रोवाइड करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आ रही बात समझ में? बट अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, या फिर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि एप्रोप्रिएशन है, क्या बोला मैंने? या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करे, या क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है तो हम मानते हैं क्या? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन के केस में हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन के केस में हम लोग आइटम्स को प्रोवाइड केवल तब करते हैं जब प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट है तो चीजों को प्रोवाइड कर दो। कौन सी चीजों को भाई? जो हमारे एक्सपेंसेस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, बोनस एंड पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। तो वो सब चीजें प्रोवाइड करनी है केवल और केवल प्रॉफिट के केस में। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना। जब आपको स्पेसिफाई कर रखा है एप्रोप्रिएशन है, या फिर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है। आई बात समझ में? दोबारा से एक बार बिल्कुल दिमाग में ये चीज छाप लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने आपको बोला है कि भैया चार्ज है, चार्ज कंसीडर करना है, तो आपको कुछ नहीं देखना, प्रॉफिट और लॉस हो, सारे आइटम्स प्रोवाइड कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, सब कुछ डाल दो, ठीक है। क्लियर? बट अगर क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है या फिर एप्रोप्रिएशन बता रखा है, तो उस केस में केवल प्रॉफिट होगा तभी आप ये सारे आइटम्स को प्रोवाइड करोगे। लॉस के केस में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में बैठ गई यहाँ पे? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अब करते हैं हमारे पास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज टाइप 3। टाइप 3 में क्या है हमारे पास? फर्म लॉस कर रही होगी, फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया एप्रोप्रिएशन कंसीडर करना है।
या फिर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट होगी। साइलेंट होगी तब भी हम क्या मानते हैं कि वो एप्रोप्रिएशन है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीमा एंड सीमा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो भैया कैसे बटेगा प्रॉफिट? इक्वली बटेगा। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भैया इनको मंथली सैलरी दी जाएगी 15-15 हजार की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैसे? 5% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करेंगे हम 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, कैपिटल कितनी थी भाई? 5 लाख दोनों की, 5-5 लाख दोनों की कैपिटल है। और ड्राइंग जो थी ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। ठीक है, पूरे साल में जो ड्राइंग करी है इन लोगों ने वो करी है भैया 60,000 रुपीज। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 lakh ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। फर्म को हो गया लॉस। हाँ जी, फर्म को हो गया लॉस, तो लॉस का केस हो गया। और पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी स्पेसिफाई किया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे एप्रोप्रिएशन। और जब हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना बोनस, ना सैलरी, ना कमीशन, ना ही कोई अमाउंट हम जनरल एग्जाम में ट्रांसफर करेंगे। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, बट जो लेना है वो तो ले लेंगे ना। क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमें लेना है। ड्राइंग जो है वो ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000। अब भैया ड्यूरिंग द ईयर, साल में कितनी ड्राइंग करी है? 60,000। अब कब करी है ये नहीं बताया। तो जब भी आपको स्पेसिफाई ना हो कि ड्राइंग कब करी है, आपको क्या करना है? ड्राइंग जो है वो, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमेशा 6/12 से मल्टीप्लाई करके करना है, मतलब 6 महीने का निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा रूल है जब भी स्पेसिफाइड नहीं किया हो। बाकी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्यों किया जाएगा ये भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा, पूरा का पूरा एक पार्ट बनाऊंगा उसके ऊपर मैं। ठीक है ना, हर कंसेप्ट वहां पे समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, बट अभी के लिए समझ जाओ, जब भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ड्राइंग कब करी है, आपको 6 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6/12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो भैया 60,000 रुपये हर एक ने ड्राइंग करा है बेटा, 60,000 ये 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है जी, कट गया 6 से 2 पे, कितना आ गया भाई? 3,000। ठीक है, तो 3,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया दोनों का, 3,000 इसका, 3,000 दूसरे का। इजी, बहुत बढ़िया। चलो पुट करते हैं, फटाफट अकाउंट बनाते हैं। चलिए बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि सब कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था बेटा? लॉस था। तो लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस जो है यहाँ पे ट्रांसफर होता है डेबिट साइड। ठीक है बेटा, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है, और लॉस होता है तो डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन सा केस था? हमारे पास केस था एप्रोप्रिएशन का, और जहां पर लॉस हो रहा है, तो जब एप्रोप्रिएशन है और लॉस हो रहा है तो उस केस में हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। प्रोवाइड नहीं करते पर ले तो लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था वहां पे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम इनसे ले लेंगे। ठीक है जी, और रीमा और सीमा दोनों पे 3,000 रुपये इनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट था, 3,000 रुपये इनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट था, तो कितना आ गया था हमारे पास? 6,000। ठीक है जी, चलिए अब कुछ और तो प्रोवाइड करना नहीं है, तो भैया इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करते हैं बेटा? ये हम करते हैं हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या रेशियो थी बेटा? इक्वल रेशियो। तो टोटल किया हमने, कितना आ रहा है? 1 लाख। कितना आ रहा है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में से 6,000 माइनस किया, दैट इज 94,000। ठीक है,
तो रीमा को और सीमा को 94,000 का इक्वल पार्ट मिल जाएगा, दैट इज 47,000 एंड 47,000। क्लियर? इजी। क्लियर हो गया पहला केस। तो अब आता है हमारे पास हमारा अगला केस, दैट इज केस नंबर 4। ठीक है, तो फर्म हैज इनसफिशिएंट प्रॉफिट एंड आइटम्स आर ट्रीटेड एज चार्ज। ट्रीटेड एज चार्ज, तो हमें चार्ज की तरह कंसीडर करना है। और जब भी चार्ज होता है तो क्या होता है, हमें सारे आइटम्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भानु और प्रताप जो है वो पार्टनर में शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वली। ठीक है जी, ये भी इक्वली बांटते हैं। इनकी कैपिटल जो है वो फिक्स है। ठीक है, 1 अप्रैल को 8 लाख और 10 लाख। बेटा ये जो फिक्स कैपिटल है ना, इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। अब ये क्यों आ जाएगा, इसके लिए हम अगले पार्ट में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जब हम वहां पे पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना देखो, जब भी फिक्स कैपिटल स्पेसिफाई कर रखा है तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करना है प्रॉफिट को। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए उनकी जो ड्राइंग थी वो थी बेटा 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए दोनों ने निकाल लिए अपने पर्पस के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, देना ही देना है 10% के हिसाब से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना है 15% के हिसाब से। ठीक है जी, कह रहे पूरे साल में 1,20,000 का हमें प्रॉफिट हो रखा है। तो बना दो फटाफट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बना देते हैं, पर पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। भानु और प्रताप, भानु की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 8 लाख। 8 लाख पे 10% कितना होता है बेटा, 80,000, 80,000। ठीक है, और इसकी 10 लाख थी, 10 लाख पे 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 1,80,000 का तो हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पास वो कितनी आएगी, निकालते हैं। चलो भानु और प्रताप, भानु की जो ड्राइंग थी वो थी 50,000। ठीक है, 50,000 रुपए की ड्राइंग करी किसने, भानु ने। अब भानु ने जो ड्राइंग करी है वो स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे कि कब इन्होंने ड्राइंग करी है। और जब भी स्पेसिफाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ के लिए कंसीडर करते हैं। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। और रेट क्या है बेटा हमारे पास 15%, तो ये 15% आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक, बहुत बढ़िया। 6 × 6, 6 × 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से कट गया हमारे पास ये 250 पे। अब 250 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3750। ठीक है, अब इन भाई साहब का अमाउंट कितना है हमारे पास, इन्होंने कितना विड्रॉ करा है, 1 लाख। डबल करा है, डबल करा है, तो भैया ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 7500। ठीक है जी, इजी, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। चलो तो फटाफट फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए, तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ है, 1,20,000। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा, भानु के ड्राइंग पे और प्रताप की ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, दैट वाज 3750 एंड 7500। दोनों का टोटल कर लेते हैं, 05211,250। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या प्रोवाइड करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चार्ज है तो प्रोवाइड करना ही करना है। तो भानु और प्रताप, भानु की कैपिटल पे कितना आया था, 80,000 और यहाँ पे आया था 1 लाख। 8 लाख का 10% एंड 10 लाख का 10%, राइट। तो कितना आ गया, 1,80,000। इजी। चलिए तो अब क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं। ठीक है, टोटल किसका ज्यादा आ रहा है, 1,80,000, 1,80,000। अब 1,80,000 में से दोनों ही अमाउंट को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अमाउंट आएगा जो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैपिटल फिक्स है। ठीक है, चलिए तो किस किस का करंट अकाउंट है हमारे पास, भानु का और प्रताप का। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं,
1,80,000 में से 120,000 माइनस 1,20,000 माइनस हुए तो 60,000 आ गए। 60,000 में से हमारे पास 11,250 हमने माइनस किया तो आएगा हमारे पास 48,750। ठीक है, तो 48,750 आ गया। अब इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, इक्वली बांट देंगे। कौन सी रेशो में, 1:1 में, क्योंकि स्पेसिफाई कर रखा है कि 1:1 में बांटना है। ठीक है, तो बांट देते हैं 24375 24375 इक्वली बांट दिया। ठीक है बेटा, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमारे पास हमारा लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही फोकस से ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, चलिए। एप्रोप्रिएशन एज पर द पार्टनरशिप डीड, एप्रोप्रिएशन है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। भाई पार्टनरशिप डीड ने बोला एप्रोप्रिएशन कंसीडर करना है, चार्ज कंसीडर नहीं करना है। बट यहाँ पे एक इश्यू आ गया, जो एग्रीमेंट है वो मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट है। जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना आपको, ठीक है, जो प्रोवाइड करनी है वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। अज्यूम करो आपके पास ना प्रॉफिट जो है वो 10,000 का है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है सोहन को, सोहन की कैपिटल पे, सोहन ने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है 20,000 रुपए। और जो मोहन है, ठीक है, उसको आपको सैलरी देनी है, मान लो 30,000 रुपीज। अब आपके पास है ही केवल 10,000 रुपए, तो आप 20 और 30 50,000 रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे भाई? अगर बोलता चार्ज है फिर तो डाल देते और 40,000 रुपए का लॉस दिखा देते। ठीक है, बट इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भैया क्या कंसीडर करना है, एप्रोप्रिएशन। तो अब क्या करें? ठीक है, क्या बराबर बराबर बांट दे 10,000 रुपए को? नहीं, हमें इस अमाउंट को जितना जितना हमें पैसा देना था, ठीक है, सोहन और मोहन को, उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब इसको 20,000 देना था, इसको 30,000 देना था, तो इन दोनों की रेशो क्या आ गई, 2:3। तो इस 10,000 को हम 2:3 में सोहन और मोहन में बांट देंगे। मतलब इसको दे देंगे हम लोग 4,000 रुपए और इसको दे देंगे हम लोग 6,000 रुपए। तो भैया इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि भैया पैसे 10,000 है, देने 50 है, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अब है 10,000 तो भैया 10,000 ले लो। ठीक है, अब लोगे किस रेशो में, जिस रेशो में मुझे तुम्हें अमाउंट पे करना था उसी रेशो में तुम्हें मैं ये 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब जरा पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। अजय विच एज अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और अजय जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, भाई वो काम नहीं कर रहा, इसलिए उसने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। ठीक है ना, एज हिज कैपिटल। विजय वर्किंग पार्टनर है, भैया विजय काम कर रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 8% के हिसाब से। ठीक है, और जो सैलरी है हर एक वर्किंग पार्टनर को दे दो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देने से पहले कितना है, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। ठीक है जी, तो देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसकी कैपिटल थी बेटा हमारे पास, अजय कैपिटल, एज कैपिटल लिख लेते हैं। कितना इंटरेस्ट जाएगा बेटा, कितनी कैपिटल है, 20 लाख, 20 लाख का 8%। ठीक है जी, कितना आ गया, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अरे प्रॉफिट तो केवल 80,000 है, ये तो इंटरेस्ट भी इससे ज्यादा आ गया। ठीक है, और सैलरी, विजय सैलरी, विजय की जो सैलरी है वो कितनी आ रही है भाई, 8,000 रुपए एक महीने के ले रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो 12 महीने के कितने हो गए, 96,000। हाँ या नहीं? अब प्रॉफिट तो केवल 80,000 रुपए का है, बट देना 1,60,000 और 96,000 है, तो क्या करें, वही जो हमने अभी समझा था पीछे। ठीक है, एग्जांपल से इन दोनों की जो रेशियो होगी ना, उस रेशियो में हम इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं।
16 16 × 16 ये हो गया हमारे पास 16 6 96, 3 जीरो कट गई, ठीक है। 2 से 5 पे, 2 से 3 पे, दैट इज 5:3, 5:3 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इस अमाउंट को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ए को दे देंगे 5 और बी वी को दे देंगे 3, मतलब 80,000 को 5:3 में डिवाइड करना है, तो 80,000 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया बेटा 50,000, और इसका कितना आ गया हमारे पास 30,000। आगे बात समझ में। तो इस 80,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अजय और विजय में, कितना 50,000 और 30,000। आगे बात समझ में, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो पुट कर देते हैं एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए, तो भैया प्रॉफिट कितना था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना आया था, ओनली 80,000 रुपीज, और हमने इंटरेस्ट ऑन अजय's कैपिटल और विजय's सैलरी कितना कितना हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा है, 80,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5:3 में, ठीक है। जितना अमाउंट हमें उसको देना था उनकी रेशियो निकाल के 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। कितना कितना अमाउंट आया था बेटा 50,000 और 30,000, इजी, ठीक है। ये आपका 80,000 और ये भी 80,000, ठीक है, इजी, समझ में आ गया केस, बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट, दैट्स योर वीडियो। हाँ तो मेरे होनारो, मेरे प्यारो, समझ में आ गया। फिर भी कोई दुख दर्द हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन को भर देना, आपका भाई कमेंट्स में ही आपके डाउट्स क्लियर कर देगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अपने भाई पे छोड़ दो। आपको क्या करना है, रोज 5 बजे चैनल पे आना है और इस शेड्यूल के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे मेहनत करनी है अपने भाई के साथ। और क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना है, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना है जहां तक मेरी रिक्वायरमेंट है, जहां पर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अपने हर उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उससे बोलो कि 5 बजे रोज भैया के साथ पढ़ना शुरू कर दे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।